जी बिस्मिल्लाह। एक साहब थे कराची में लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल, और वो वहाँ से लंदन से उन्होंने वो किया था डॉक्टरेट लॉ में। सीनियर आदमी थे, सफ़ेद सफ़ेद बालों के थे। इत्तेफाक से मेरी मुलाकात उनसे किसी तकरीब में हो गई। अच्छा। तो किसी ने तारुफ करा दिया मेरा, ये साहब महफिल खुरासान के इमाम हैं, और क्या नाम जाकिर। तो महफिल खुरासान के तो नाम ही समझ गया कि ये शिया है आदमी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस एक नाम ही समझ कि ये आदमी शिया है और इमाम है, तो फिर अब ज़ाहिर बात खत्म हो गई। तो मुझसे कहने लगे कि मैं क्या कहते हैं जर्मनी में से, हाँ जर्मनी से किया, उन्होंने जर्मनी से किया था। अच्छा। PhD लॉ में। अच्छा। प्रिंसिपल थे वो कॉलेज के, जी। और सुन्नी थे। कहने लगे जर्मनी में एक नाम लिया, वो नाम मुझे याद नहीं, इंग्लिश नाम था। एक आदमी है जो दुनिया का सबसे बड़ा मुकर्रिर कहलाता है, नंबर 1 मुकर्रिर। तो सारे यूरोप अमेरिका वाले नंबर 1 मुकर्रिर मानते हैं उसको। अब नाम याद नहीं रहा। तो मैंने उसकी तकरीरें सुनी है बहुत। वो कहने लगे वहाँ, और वाकई लाजवाब मुकर्रिर है। इत्तफाक से कहने लगे एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा आफ्ताब आलम कदरबाश एक दोस्त थे, वो भी वकील हैं, उनका भी इंतकाल हो गया, दोनों का इंतकाल हो गया। उन्होंने मुझसे कहा मुहर्रम के ज़माने में जी कि भाई कभी मरीज भी कर लिया करें। मैं कहा कराएं। तो मुझे ले गया अल्लामा रशीद तरावी साहब मिली। अल्लामा रशीद तरावी साहब पढ़ रहे थे उस जमाने में ईस्टर पार्क में। अल्लामा रशीद तरावी। हाँ। तो बड़ा मजमा होता था, तो वहाँ ले गए ये मुझे, आफ्ताब आलम कदरबाश एडवोकेट। अच्छा। अपने प्रिंसिपल को ले गए, वो वहाँ प्रोफेसर थे। आफ्ताब आलम कदरबाश उस कॉलेज में प्रोफेसर थे, और ये साहब प्रिंसिपल थे। अच्छा। आफ्ताब आलम कदरबाश शिया थे, ये सुन्नी थे। ये ले गए। बस मुहर्रम के महीने में वैसे भी अच्छा वो ऐसे सुन्नी थे कि जो मुतासिब नहीं थे। हाँ ठीक है। पढ़ा लिखा आदमी कहाँ मुतासिब होता है। चले गए मस्जिद से। तो मुझसे कहने लगे, मैंने वो एक बड़ी सुनी है अल्लामा साहब। अब मुझसे कह रहे हैं वो प्रिंसिपल साहब कि मैंने आपके जो बहुत बड़े ज़ाकिर हैं अल्लामा रशीद तरावी, उनकी मैंने एक मजलिस सुनी है। वाह। और मैं आपसे अल्लाह की कसम करके कह रहा हूँ कि वो जिसको नंबर 1 दुनिया का मुकर्रिर समझा जाता है ना, जिसको कहा जाता है ना, नाम उसका लिया था उसको, वाह 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 वाह, वो इनके सामने कुछ भी नहीं है। क्या कहने, वो कुछ भी नहीं है इनके सामने। ये हक है बिल्कुल। अगर वो इनको सुन ले ना तो पैरों पे गिर जाए। वो कह रहा है बिल्कुल वो शख्स। और देखिए 70 साल का आदमी है, प्रिंसिपल है लॉ कॉलेज का, मामूली आदमी नहीं है वो, तजर्बाकार शख्स है। कराची का वाहिद लॉ कॉलेज और सिंध लॉ कॉलेज, और उसका प्रिंसिपल। अब एक मरतबा हुआ ना उसका। अच्छा, तो ये तो इनका बयान, और एक बयान मत और सुन लीजिए आप, और वो बयान है क्या नाम अल्लामा तालिब जौहरी साहब का। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह। मेरे बचपन के दोस्त है मेरे। वो कह रहे कि इत्तफाक से एक सफ़र में करबला के मैं और ये साथ हो गए। अच्छा। अल्लामा रशीद तरावी और जौहरी साहब साथ हो गए। कह रहे कि ज़ाहिर है आखिर में तो पहुँचते हैं इमाम की ज़री के सामने, आपको पता है। तो करबला में जब आप जाते हैं तो गुस्ल वगैरह करके कपड़े पहन के आप पहुँचते हैं मौला के कब्र के ज़रिए पहुँचते हैं। हम दोनों साथ पहुँचे वहाँ। तो जब साथ पहुँचे तो मैं समझा शायद इन पर कोई रशा तारी हो गया अल्लामा साहब को। वो ऐसे कांप के रो रहे थे, और आंसू उनके ऐसे बह रहे थे जैसे कि बारिश बरस रही, और कांप रहे थे। यानी जैसे डर के बारे यहाँ पे कांप जाता है, लर्जा तारी हो, लर्जा सही है कि कांप थे, और ऐसे रो रहे थे कि आंसू उनके, कहने का मैंने आज तक इस तरह किसी को रोते हुए देखा ही नहीं। ताली जौहरी साहब ने कहा कि मैंने आज तक किसी को इस तरह से रोता हुआ देखा ही नहीं। ये उनकी मोहब्बत, इमाम हुसैन से मोहब्बत। सुभान क्या अल्लाह। मामूली बात नहीं, मैं भी करबला गया हूँ और आप भी गए हैं। ये बात कहाँ पे मोहब्बत भी, यानी और फिर यानी उनका जो इल्म था, इल्म ही से मारिफत है। तो जितनी मारिफत ज्यादा थी वो कैफियत वारिद हो अलग चीज़ है। मार्फत है अपने मकाम पर, बहुत है जी, मगर मोहब्बत एक अलग ही चीज़ है, मोहब्बत अल्लाह देता है। लेकिन बा मारिफत मोहब्बत में वो अर्ज कर तो वही हालत तभी हुई ना वो। कमाल।
कमाल की बात। अच्छा, एक बात उनकी आखिरी और बता दूं आपको मैं। तो मैं उनसे पढ़ता था, उन्होंने खुद ही मुझसे हुक्म दिया था कि मैं आपको मुस्लिम शरीफ पढ़ाना चाहता हूँ। कहाँ पे? अपने घर पर। आप मुस्लिम, कराची में मुस्लिम की मुस्लिम सही मुस्लिम हदीस की किताब है। हाँ, सही मुस्लिम जी, उन्होंने पूरी पढ़ाई हुई है, मोहम्मद बिन मुस्लिम जी। हाँ। तो और उन्होंने मुझसे कहा कि आप शाम को 5 बजे आ जाया करें मेरे पास। ठीक है। और 5 से 6 बजे तक का टाइम आपका है। ठीक, आपका है। तो मैं कहा ठीक है, मैं जा रहा। एक दफ़ा जब मैं गया तो उनके बेटे निकले और कहा कि कुछ तबीयत खराब है और सो रहे हैं, आप कहें तो उठा दूं और कहें तो आपकी जो मर्जी। मैं कहें उठाइए नहीं, ठीक है करा जाओ, क्या बात है, नहीं हुआ क्या। मैं चलने लगा। कुछ मेरे ख्याल में 15-20 कदम चला था मैं, तो मुझे पीछे से आवाज आई, हसन हसन। अच्छा, जैसे कोई घबरा के बुला रहा हो मुझे। अब जब मैंने पलट के देखा तो अल्लामा साहब भागे हुए आ रहे थे, भागते हुए जैसे तेज, और मुझे हसन हसन कहते जा रहे थे। कहिए कहिए, वो बेटे ने बेवकूफ़ी की, अब आपको बता दिया भाई, वो तो टाइम आपका है, कैसे मैं उसने बता दिया मेरी इजाज़त। क्या दयानत के मेयार थे। और फिर मुझे वो वापस लेकर, यानी अपनी उस नासाजी तबाह के बावजूद जो अहद दे चुके हैं आपसे, उसको पूरा करना है। फिर उनको डांटा मेरे सामने, डांटा उनको। अच्छा, एक दफ़ा है, वक्त या ख़त्म नहीं हो रहा है, ज़रा इम्पोर्टेंट बात है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इतवार का दिन था, मेरी नई शादी हुई थी उस ज़माने में, और आपको पता है इतवार को तो हम लोग देर से नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, फिर दोबारा जी, फिर आराम से उठते हैं जी। तो बिल्कुल। अभी सुबह की वक्त हुई था, मेरा ख्याल में शायद अभी नमाज कज़ा भी नहीं हुई थी सुबह की। दरवाज़ा खटखटाया किसी ने। मैंने कहा इतवार के दिन इतना सवेरे कौन सा मिलने के लिए आ गए। दरवाज़ा खोला, देखा तो मैंने उस्ताद कमर जलाल भी खड़े हैं। अच्छा, हाँ, वो उनके साथ रहते थे ना। वो बाद में ये बताऊँ अच्छा, कैसे साथ रहे। अच्छा, वो यहीं वाह वाह वाह, अच्छा, यहीं से शुरू हुई है। वाह वाह वाह, हमने तो सिर्फ यही सुन रखा है कि अल्लामा ने उन्हें रखा जी। तो अब वो तो मैं समझा कि शायद मैं नींद में हूँ, ये कोई साहब उनकी हम शक्ल है, तो कभी मेरे घर नहीं आए थे वो, मुझसे बहुत बड़े थे, मेरे भाई के बराबर थे वो। तो भैया शायद वो हो रहा है भाई, उस्ताद नहीं है कोई और साहब उनकी हम शक्ल है। हाँ। तो मैंने कहा क्या उस्ताद हैं आप? कहे हाँ भाई उस्ताद हूँ। आवाज़ पे और यकीन हो गया मुझे। खैर मैं जल्दी से उनको घर में लाया, मेरा ड्राइंग रूम था, तो अब जा रहे वक्त सुबह का था, तो मैंने कहा बजाय इसके कि चाय पिलाई जाए, नाश्ता कराया जाए। जी जी जी। तो मैंने बीवी से कहा अपनी कि भाई ज़रा अच्छा नाश्ता, उस्ताद आए हैं और पहली मरतबा आए हैं, और तो नाश्ता का इंतजाम करो। तो बीवी ने पराठा और अंडा बना दिया एक आधे घंटे में। उन्होंने अच्छा मुझे बहाना क्या किया, उन्होंने कहने के बेटा बात ये हुई कि मैंने रात को गज़ल कही थी, रात मैंने गज़ल कही थी। अच्छा। और मुझे तो शौक हो रहा था गज़ल सुनाने का। अच्छा। और मुझे पता है इतवार का दिन है, कोई उठेगा नहीं। हाँ, मगर मौलाना जरूर उठेंगे नमाज के लिए। मेरे पास से कहा मौलाना जरूर उठेंगे नमाज के लिए, मौलाना है भाई, वो तो उठेंगे। वो तो उठेंगे, हाँ बिल्कुल। तो चलो उनको सुनाता हूँ। ये बने उन्होंने, ये कैफियत हो जाती है लिखने वाले की है। हाँ। साहब और फिर उन्हें पता है कि गज़ल सुनाई। अच्छा, मैं बीवी से कह आया नाश्ते के लिए कि ज़ौक़ भी रखते हैं। फिर उनसे मैंने गज़ल सुनी, बहुत शानदार गज़ल, क्या जवाब उनका। उसके बाद नाश्ता आ गया, तो आप यकीन जानिए कि वो मोटे मोटे पराठे बनाती हैं हमारी वाइफ। अच्छा। घी डालकर। हाँ। उन्होंने 4 पराठे खाए। वाह, 4 पराठे। हाँ, बड़ा हैवी होता है, मुझे बाद में बनवाने पड़े। और कोई 3-4 प्याली चाय भी, कोई 2 घंटे करीब बैठे। फिर खैर वो अब उस जमाने में मैं क्योंकि समझिए ये बात थी कि पढ़ाता था कॉलेज में, और यार आप जानते हैं हम लोगों के उस्तादों की तनख्वाहें क्या होती हैं। मगर बहरहाल जो भी मुमकिन था वो मैंने उनको हदिया पेश किया।
अब मैं शाम को आया पढ़ने अल्लामा रशीद साहब से, तो मैंने बस ऐसे जैसे पढ़ने से पहले कुछ बातें होती हैं एकदम तो दर्द नहीं शुरू होता ना, एक मिजाज कुर्सी होती है थोड़ी सी ऐसी। मैंने कहा अल्लामा साहब अजीब वाक़या हुआ, और मैंने पूरा वाक़या बनाया अल्लामा रशीद साहब। आप यकीन जानिए उनकी आंखों से आंसू बने गए। अच्छा, जैसे आप किसी की मौत की खबर सुने, किसी की मौत की खबर सुने, उस तरह रोने लगे। बहुत ही करीबी आदमी की मौत की खबर सुने, तो आपकी आंख में ना आंसू बने जाते हैं ऐसे, ये साख्ता आंसू आ रहे। हाँ, मैं हैरान हो गया। हाँ, मैंने कहा खैरियत? कहे भाई बेटा आज दर्स नहीं होगा। ये बताओ तुम्हें उनका घर पता है? अच्छा हाँ, मैंने ये भी कहा साथ में कि भाई एक बूढ़ा आदमी 60 साल का, वो 4 पराठे खाए, कोई आदमी हमें कोई पहलवान तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक कैपेसिटी होती है बंदे मेरे जिस्म क्या थे वो। हाँ, इसके मानी का रात को खाना नहीं खाया। हाँ, वो पता नहीं कब से भूखे थे। असल बात ये थी, इसी पे वो रोए हैं। साहिब नज़र जो होता है और हिकमत। अच्छा साहब, तो कहते तुम्हें उनका घर मालूम है उस्ताद का? मैंने कहा ऐसा हुआ था कि मेरे एक चचा, मेरे ताए बल्कि वो रहते थे लियाकताबाद में, और वहाँ तक बस जाती ही थी, वहाँ से हम पैदल आते थे डाखाने तक। अच्छा, एक दफ़ा मैं आ रहा था तो एक चारपाई थी पुरानी सी बाहर पड़ी हुई थी गली में। हाँ, उस्ताद बैठे हुए हुक्का पी रहे थे चारपाई के ऊपर। मैंने वो देखा था, तो उन्होंने कहा ये मेरा घर है, छोटा सा मकान था। हाँ, अब वो शायद घर मुझे मिल भी जाए, हाँ, और न भी मिले। हाँ, अंदाजा है। हाँ, मगर एक अंदाजा है, बाकी अल्लाह क्या।